दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और दोस्तों मैं हूं अरविंद यादव। दोस्तों आज एक आपके लिए खुशखबरी है, बहुत अच्छी खुशखबरी है कि मंडे से हम आपके लिए ऑनलाइन क्लास लेके आ रहे हैं। दोस्तों हम आपको ऑनलाइन क्लास पढ़ाएंगे कब से? मंडे से। ठीक है दोस्तों, तो ऑनलाइन क्लास आपकी रहेगी गूगल मीट ऐप के द्वारा। किसके द्वारा? आपकी गूगल मीट जो ऐप है उसके द्वारा हम आपकी कौन सी क्लास लेंगे? ऑनलाइन की क्लास। जो छात्र पढ़ना चाहते हैं हमारी क्लास में वो अपना मोबाइल नंबर, हमारे व्हाट्सअप नंबर जो है 7224002628 पर बता सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। हम आपका पूरा कोर्स जो है 12th एग्रीकल्चर का पूरा हम आपको पढ़ाएंगे। कहाँ पर? आपके गूगल मीट जो ऐप है उसके द्वारा हम आपको लिंक भेजेंगे, एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाएंगे जिसमें हम आपको जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है और आप लोग कल से हमारे से जो लोग छात्र पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। जिसकी जो फीस रहेगी आपकी बहुत सिंपल रहेगी, बहुत कम रहेगी। आप हमसे पूछ सकते हैं, आप कॉल करिए हमारे नंबर पे या व्हाट्सएप पे आप पूछ लीजिए। ठीक है दोस्तों, और आज हम हाजिर हैं आपको 12th एग्रीकल्चर, जैसे हमने कल आपको पढ़ाया था जितना उतने से नेक्स्ट आगे बढ़ने के लिए, जिसमें हम आपको आज चैप्टर नंबर जो 18 है क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर जो आपका सब्जेक्ट है उसका चैप्टर नंबर 18 हम आपको पढ़ा रहे हैं, जिसमें आपके कुछ क्वेश्चन हो गए थे, कुछ और क्वेश्चनों को लेकर हम हाजिर हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 18 है और चैप्टर का जो नाम है वो आपको पता है, प्रिजर्व्ड प्रोडक्ट्स एंड देयर मार्केटिंग। क्या है? प्रिजर्व्ड प्रोडक्ट्स एंड देयर मार्केटिंग, यानी परिरक्षित उत्पाद एवं उनका विपणन, उससे संबंधित क्वेश्चन का हम अध्ययन करेंगे। तो आज कल हमने आपको अचार के बारे में पूरा बताया था, आज हम जैम और जेली को लेकर आए हैं। जैम किसे कहते हैं, जैम की परिभाषा एवं अच्छे जैम की विशेषताएं बताइए। यानी इसे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हम आपको जैम की परिभाषा बताएं। सबसे पहले बड़े बड़े क्वेश्चन ही लिए हमने 5 नंबर के जैसे पूछे जाते हैं। तो फलों के गूदे को चीनी एवं खटास के साथ, फलों के जो गूदा होता है, जैसे आपका किसी भी उसका गूदा निकालो, गुठली बाहर निकालो, छिलका निकाल दो, बाकी क्या बचा? गूदा। तो उस गूदे को चीनी एवं खटास के साथ मिला करके निश्चित गाढ़ेपन तक उसको पकाना। निश्चित गाढ़ेपन तक उसको क्या करना है? पकाना, यानी आग पर आपको पकाना है। तैयार पदार्थ आपका क्या कहलाता है? जैम कहलाता है। इसकी पूरी जो विधि है मैं आगे बताऊंगा, डेफिनेशन आपको समझ आना चाहिए कि फलों के गूदे को चीनी एवं खटास के साथ मिला करके निश्चित गाढ़ेपन तक पकाने से तैयार पदार्थ जो बनता है वो आपका जैम कहलाता है। इसमें दोस्तों चीनी की मात्रा लगभग 60 से 70% होती है और जैम जो होता है ना, सेब, अनानास आदि फलों से आपका तैयार किया जाता है। अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। दोस्तों इसकी विशेषताएं क्या हैं? जैम जिस फल से बनाया गया है उसका स्वाद, सुगंध व रंग होना चाहिए। जैम मान के चलिए आपके सेब से ही बनाया जा रहा है, तो आपका जो जैम बनाया जा रहा है उसमें उसका ही स्वाद होने में, टेस्ट भी आपका जैम उसका ही होना चाहिए। किसका? सेब का, यानी एप्पल का आपका उसका, और उसकी सुगंध भी उसकी आना चाहिए और कलर भी उसका ही उसको होना चाहिए। ठीक है ना। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, जैम में फलों का अंश लगभग 45% होना चाहिए। बिल्कुल, आपने जो जैम बनाया है या जैम जो बनाया जा रहा है उसमें आपके जिस फल से बनाया जा रहा है, जैसे जैम की बात करें तो उसमें सेब से बनाया आपने, तो सेब से आपने बनाया तो उसमें 45% आपका क्या होना चाहिए? आपका सेब का ही अंश होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि बाकी तो और पदार्थ चीनी मिलाते हैं उसमें आप, और अब भी और उसमें पदार्थ जो भी मिलाए जाते हैं वो मैं आगे बताऊंगा आपको उसमें क्या क्या चीज़ें मिलाई। अभी आप इतना ध्यान रखना है आपको उसकी विशेषता में कि जैम में फलों का अंश लगभग 45% होना चाहिए। क्लियर हुआ? जैम में कुल विलेय ठोस की मात्रा 68% होना चाहिए। तो यहाँ पे हमको समझना है कुल विलेय ठोस क्या होता है। दोस्तों TSS बोला जाता है इसको, टोटल सोल्यूबल सॉलिड, यानी आपका जो कुल विलेय मतलब कुल यानी पूरा जो मिल जाता है, सोल्यूबल यानी घुल जाता है, तो वो जो आपका पदार्थ होता है वह उसकी जो मात्रा होती है वो लगभग 68% होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब पूरी तरीके से तो नहीं घुलता, कितना परसेंट घुलता है? लगभग 68% या 70% लगभग घुल जाता है। तो कह सकते हैं हम कुल विलेय ठोस की मात्रा जैम में 68% होना चाहिए। आगे बात करते हैं चौथे पॉइंट्स की, चौथी विशेषता की। दोस्तों जैम अच्छी तरह जमा हुआ, रवेदार तथा मुलायम होना चाहिए। बिल्कुल
आपका जो जैम है वो अच्छी तरह तो आपका जमा हुआ होना चाहिए और वो रवेदार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, मतलब अपन जैसे ही उसको देखें तो उसमें रवा टाइप्स का हमको दिखाई देना चाहिए, या महसूस हमको जैसे हाथ से उंगलियों से उसको देखते हैं तो वो कैसा होना चाहिए, रवेदार होना चाहिए। और वो कह सकते हैं मुलायम भी वो होना चाहिए, कड़क नहीं होना चाहिए आपका जैम, ठीक है ना, कह सकते हैं मुलायम चाहिए। तो आपको विशेषताएं जो है जैम की अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। बात करते हैं आगे, जिसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा सेब का जैम बनाने की आवश्यक सामग्री एवं विधि बताइए। मतलब आपका सेब से जैम बनाना है, सेब आप यानी एप्पल से जैम आपको तैयार करना है, तो उसके लिए क्या क्या अपन को चाहिए और उसकी मेथड, उसका विधि क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं आवश्यक सामग्री की। सबसे पहले अपन को चाहिए 1 किलो सेब ले लीजिए। सेब कितना, 1 किलोग्राम। चीनी 1 किलोग्राम, मतलब इतना सेब उतना ही आपकी चीनी की मात्रा। साइट्रिक अम्ल आपका 5 ग्राम, यानी खट्टा पदार्थ होता है बेटा साइट्रिक अम्ल, तो वो कितना होना चाहिए, 5 ग्राम। और बाकी क्या क्या चीज़ें चाहिए अपन को, पानी चाहिए, कपड़ा चाहिए, चाकू, भगोना, स्टोव, ये सब चीज़ें इनकी अपन को आवश्यकता पड़ेगी जैम बनाने के लिए, ठीक है। जिसमें विधि आप पढ़ते हैं अच्छे तरीके से। सबसे पहले अपन ने क्या करना है, फलों का चुनाव करना है बेटा, मतलब सिलेक्ट करना है फलों को। स्वच्छ, ताजे एवं अधपके फलों का चुनाव करते हैं। स्वच्छ होना चाहिए, ताजे होना चाहिए फल, कौन से, सेब के, एप्पल के। और अधपके मतलब पूरी तरीके से पके नहीं हो तो भी दिक्कत नहीं, थोड़ा अधपके होना चाहिए। अधपके फलों का चुनाव करते हैं। फलों को साफ पानी से धोकर टुकड़े काट लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ताजे आपने फल ले लिए, वो भी थोड़ा सा अधपके हों। वैसे मैं तो यही कहूँगा कि पके फल लो तो ज़्यादा बेहतर बनता है। मैंने खुद जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, एग्रीकल्चर से बीएससी कर रहा था, उस टाइम मैंने खुद प्रैक्टिकल करके ये बनाया था। तो आप लोग पके फलों का चुनाव करें और फलों को सबसे पहले साफ पानी से बिल्कुल धो लें और उनको छोटे छोटे टुकड़े काट लें। अब टुकड़े आपने काट लिए हैं तो उसका अंदर का जो बीज होता है ना, सेब में आपने देखा होगा, उसको भी आप मतलब भ्रूण बोला जाता है, उसको अलग कर दीजिए, है ना। अब बाकी जो टुकड़े हैं उनका क्या करना है, जैम को पकाना है अपन को, है ना। और दोस्तों ये भी ध्यान रखना आप लोग, उसको छिलका जो ऊपर का है ना सेब को, उसको भी हटा देना, ये ध्यान रखें आप लोग, है ना। छिलकों को हटा दिया, अंदर का जो आपका बीज टाइप का वो भी आपको हटा दिया। अब बचा क्या, पूरा आपका गोदा, ठीक है ना, पल्प बचा। अब जैम को अपन पकाएंगे कैसे, भगोने में सबसे पहले अपन क्या करना है, 1 किलोग्राम अगर सेब है तो 500 ग्राम पानी लें। पानी लेकर फलों को पका लें। पानी लेकर फलों को उस पानी में डाल दें और डालने के बाद उसको आप जो भगोने में आपने लिया है उसको कहाँ रख दें, आप स्टोव जो होता है ना उस पर रख दीजिए। जब फल के टुकड़े गल जाएं, मतलब आपने स्टोव पर रख दिया, आग से आपको क्या किया, गलाने के लिए कह सकते हैं, पकाने के लिए आपने, जब वो गल जाएं पूरी तरीके से तो उनको अच्छी तरीके से मिला लीजिए किसी चम्मच के द्वारा कि पूरी तरह से गल गए और आपस में एक हलवा टाइप का बन गया। अब उसमें क्या करिए, चीनी मिलाकर 5 से 7 मिनट तक गर्म करते हैं। फिर उसमें क्या मिलाइए, चीनी मिलाइए। चीनी मिला करके उसके 5 से 7 मिनट तक फिर आग पर रख दीजिए, दोबारा गर्म कीजिए। और गर्म करने पर इसमें ही उस समय साइट्रिक अम्ल और इलायची, दोस्तों इलायची की जो मात्रा है वो स्वाद के अनुसार आप डाल सकते हो, क्योंकि अच्छा स्वाद आता है इलायची के द्वारा, तो वो आप डाल सकते हो, ठीक है ना। मिला दीजिए। जब घोल में चीनी की मात्रा लगभग 70% हो जाए, क्योंकि वो आग पर रखा है तो वो क्या होगा, उसमें जो जल की मात्रा है वो पूरी तरह से बास बनकर, वेपर बनकर उड़ जाएगी। अब 70% उसमें चीनी की मात्रा हो जाएगी, क्योंकि पल्प जो पूरी तरीके से मिल जाएगा। और इसमें रंग एवं सुगंध जो भी है वो मिला दीजिए आप, ठीक है ना। क्या मिलाना है आपको, कलर है जो भी मिलाना है आपको, सुगंध लाने की कोई भी सुगंध आप उसमें, जैसे आपने इलायची मार दी तो कोई भी आप नहीं डालना चाहोगे तो आप सुगंध भी उसमें मिला सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या करना है, इस प्रकार जैम आपका क्या हो गया, बन करके तैयार हो गया, ठीक है ना। अब जैम को सुरक्षित रखने के लिए बेटा इसमें सोडियम मेटाबाइसल्फेट एक आपका परिरक्षक आता है, केमिकल आता है जो आपको मार्केट से मिल जाएगा, वो आप लीजिए और उसमें डाल दीजिए, मतलब उसका प्रयोग उसमें करिए, जिससे वो अधिक समय तक आपका सुरक्षित एवं परिरक्षित बने रहेगा। उसको आप कभी भी यूज खाने में कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब बात करते हैं आपकी पैकिंग भंडारण की, तीसरा जो लास्ट पॉइंट है इस क्वेश्चन का। तो तैयार जैम को आप गर्म या ठंडी अवस्था में जीवाणु रहित बोतलों में भरकर रख दीजिए। बिल्कुल दोस्तों, पैकिंग कर लिया। अब उसको पैकिंग करने के बाद आपको एक ध्यान रखना है, गर्म अवस्था या ठंडी अवस्था दोनों अवस्था में, या तो आप गर्म में ही रख दीजिए उनको पैकिंग करके, किसी बोतल में रख रहे हो या आप किसी भी चीज़ में भी उसको रख रहे हो, या आप ठंडा भी करके उसको रख सकते हो। तो जीवाणु रहित बोतलें आपकी कैसी होनी चाहिए, स्टरलाइज आपकी जो बोतल हैं उसमें उसको भर करके रख देना चाहिए।
ठीक है दोस्तों, तो आपको ये जैम बनाने की विधि है, उम्मीद करता हूं पूरी तरीके से अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होगी, मतलब आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैम बनाते समय कौन कौन सी आपको सावधानी रखनी चाहिए। बिल्कुल, आप जैम बना रहे हो, जैम को तैयार कर रहे हो, तो आपको कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जैम बनाते समय हमको निम्नलिखित सावधानी रखना चाहिए। सबसे पहली सावधानी देखिए, स्वच्छ एवं ताजे पूर्णतः पके, देखो यहां पर आ गया ना, मैंने बोला था वहां पर हो सकता है रॉन्ग हो गया होगा। स्वच्छ एवं ताजे पूर्णतः पके फलों का प्रयोग करना चाहिए, अध पके नहीं, उसको आप लोग मतलब दिमाग में आपको आ जाना चाहिए कि पके फलों का आपको प्रयोग, मतलब जो आपका सेब है वो पूरी तरीके से पका हुआ होना चाहिए। क्लियर, तो स्वच्छ एवं ताजे पूर्णतः पके फलों का प्रयोग करना चाहिए, पहली बात, पहली सावधानी रखना। दूसरा है दोस्तों, स्वच्छ पानी एवं चीनी का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल स्वच्छ ही पानी होना चाहिए और क्लीन ही आपकी जो है शुगर यानी चीनी उपयोग उसमें करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तीसरा है जैम को सुरक्षित रखने के लिए, जैम को सुरक्षित रखने के लिए, परिरक्षित रखने के लिए इसमें सोडियम मेटाबाइसल्फेट परिरक्षक का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल ध्यान रखना, इसका नाम सोडियम मेटाबाइसल्फेट एक केमिकल आता है जो किसी आपके जैसे जैम है तो उसको अधिक समय तक सुरक्षित रखने का काम करता है, वो खराब नहीं होता है इसका उपयोग करने से। ठीक है, चौथा पॉइंट है दोस्तों, तैयार जैम को जीवाणु रहित बोतलों में भरना चाहिए। बिल्कुल, अगर जैम आपका तैयार हो गया है तो आपको उसको ऐसी बोतलों में रखें जो स्टेलाइज हो, उसमें किसी प्रकार के जीवाणु नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवाणु होंगे तो आपका जो जैम है वो खराब होने के ज़्यादातर चांसेस रहते हैं। ठीक है बेटा, ये चीज़ आप ध्यान रखें। पांचवें पॉइंट्स की बात करते हैं, बोतलों को ठंडे एवं शुष्क स्थान पर रखना चाहिए। बिल्कुल, आप जो बोतलें हैं उनको आपको ठंडे स्थान पर रखना है। दूसरा आप ध्यान रखें उसको शुष्क स्थान, शुष्क मतलब वहां पर आपका ड्राई होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर अगर मॉइस्चर होगी, नमी होगी तो जीवाणु पनपने का आपका डर बना रहता है। इसलिए जो आप बोतलें रख रहे हो उनको भंडारित कर रहे हो तो ऐसे स्थान पर रखना चाहिए, ठंडा भी हो और वो शुष्क भी होना चाहिए। दोस्तों ये था आपका जैम बनाते समय कौन कौन सी आपको सावधानी रखनी है, यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम आगे, जेली किसे कहते हैं, अच्छी जेली की विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। जेली किसे कहते हैं, अच्छी जेली की विशेषताएं बताइए। बिल्कुल हमको जानना है जेली क्या होती है और इसकी विशेषताएं। ठीक है दोस्तों, तो पैक्टिन युक्त फलों के रस को, इसमें क्या होना चाहिए, पैक्टिन। पैक्टिन क्या होता है, आपका जो रस होता है ना उसमें जो खटासपन होती है, खट्टापन वो होना चाहिए। मतलब पैक्टिन युक्त फलों के रस को चीनी एवं खटास की निश्चित मात्रा के साथ पकाने से तैयार पदार्थ जेली कहलाता है। बहुत सिंपल सी भाषा में ये आपकी जो जेली होती है ना वो किससे बनाई जाती है, जनरली उसके रस से बनाई जाती है। रस में जो खटास होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसके लिए। तो कह सकते हैं पैक्टिन युक्त फलों के रस को चीनी एवं खटास की निश्चित मात्रा के साथ, क्योंकि इसमें भी साइट्रिक अम्ल मिलाया जाता है खटासपन के लिए, निश्चित मात्रा के साथ पकाने से आपका जो तैयार पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है, आपका जेली कहलाता है। बहुत अच्छी तरीके से आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं हम आगे, जेली जो होती है ना अमरूद से जनरली सबसे बेहतरीन जो जेली बनती है ना बेटा वो अमरूद के द्वारा बनती है। ठीक है ना, आम से भी बना सकते हैं, आदि फलों से हम बनाई जा सकती है आपकी जो जेली होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं के लिए, और जेली की जो विशेषता है वो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में इसको पूछ लिया गया है। ठीक है दोस्तों, विशेषताओं की हम बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेली जिस फल से बनाई जाए उसकी सुगंध आनी चाहिए, पहला आपका जो पॉइंट्स है। जेली जैसे आप अमरूद से बना रहे हो तो अमरूद आपका जो गुआवा होता है उससे अगर आप इसकी मेकिंग जेली मेकिंग बना रहे हो, आप मेकिंग कर रहे हो तो आपको उसकी सुगंध आना चाहिए, किसकी, अमरूद की। ठीक है, दूसरा पॉइंट है दोस्तों जेली का स्वाद खट्टा होना चाहिए। ध्यान रखना, खट्टा मीठा भी कह सकते हैं लेकिन इसका स्वाद ना खट्टा होना चाहिए, क्योंकि इसमें चीनी की मात्रा भी मिलाई जाती है, लेकिन ये बनाई जाती है ना आपके खट्टे फलों से मोस्टली बनाई जाती है, इसलिए कह सकते हैं इसका स्वाद कैसा होना चाहिए, थोड़ा खटासपन वाला होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट, जेली छूने पर उंगलियों से नहीं चिपकना चाहिए। बिल्कुल आपकी जो जेली है वो छूने पर उंगलियों से नहीं चिपकना चाहिए। ठीक है, चौथा पॉइंट है दोस्तों जेली पारदर्शक होना चाहिए। जेली कैसी होना चाहिए, आपकी
पारदर्शक होना चाहिए, मतलब जेली की इस साइड से हम देखें तो उधर साइड का भी हमको दिखाई दे जाए। तो वो जेली कैसी होना चाहिए? पारदर्शक होना चाहिए। अच्छी अगर जेली होगी, मतलब अच्छी तरीके से आपने बनाई होगी, तो वो पारदर्शक जरूर होगी। ध्यान रखना, हमने भी जेली बनाई है प्रैक्टिकल में, और आप लोग भी बनाना अगर आप स्कूल में जाते हो। अभी तो क्या लॉकडाउन है, आगे देखते हैं खुलने वाले हैं स्कूल, अब ध्यान रखें। चम्मच से काटने पर सांप काटी जैसा कि, बिल्कुल अगर चम्मच से काट रहे तो कैसे सांप बिल्कुल कट जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैम और जेली में अंतर बताइए। जैम और जेली में मुख्यतः अंतर क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तरफ जैम दूसरी तरफ जेली, डिफरेंस क्या है जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, फलों के गूदे को चीनी एवं खटास के साथ मिलाकर निश्चित गाढ़ेपन तक पकाने से तैयार पदार्थ जैम कहलाता है। डेफिनेशन आपने पहले पढ़ ली थी, वही डेफिनेशन यहाँ पे है कि फलों का जो गूदा होता है, जो पल्प होता है, उसको चीनी एवं खटास के साथ, खटास यानी साइट्रिक अम्ल के साथ मिला करके निश्चित गाढ़ेपन था, निश्चित गाढ़ापन यानी उसमें पानी मिलाते हैं, तो उसको आपको एक एग्जिट पॉइंट होता है कि यहाँ तक हम इसको क्या करेंगे, पकाएंगे, जिस तक इतना गाढ़ा हो जाए वहाँ तक पकाना। इसे तैयार जो आपका पदार्थ बनकर तैयार होगा वह आपका जैम कहलाएगा। ठीक है ना। जेली में क्या है, पेक्टिन युक्त फलों के रस को, पेक्टिन की मात्रा होना चाहिए, फलों के रस को, जो आपका रस है खटासपन वाला, चीनी एवं खटास की निश्चित मात्रा के साथ पकाने से तैयार पदार्थ जेली कहलाता है। बिल्कुल दोस्तों, इसको जब जेली बनाते हैं ना, तो जेली बनाने से रस से बनाई जाती है। तो पहले फलों को जैसे, अब इसकी जो मेथड आएगा वो मैं आपको इसमें आज की वीडियो में तो नहीं दिया, कल का वीडियो उसमें से और बाकी रह जाएगा, कुछ और क्वेश्चन आपके कल कंप्लीट होगा यह चैप्टर, कल एक और वीडियो बनाऊंगा इसी पे आपको, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा जेली किस तरीके से बनाई जाती है, और भी इससे चैप्टर से और क्वेश्चन बनेंगे तो उनको भी मैं क्लियर कर दूंगा। इतना अभी ध्यान रखना आप लोग। जैम जेली में अंतर की बात कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट है, जैम फलों के गूदे से तैयार किया जाता है और जो आपकी जेली होती है वो पेक्टिन युक्त फलों के रस से बनाई जाती है। मतलब ये आपकी जेली रस से बनाई जाती है, जैम आपने देख लिया वो पल्प या गूदे से आपका बनाया जाता है। क्लियर। लास्ट पॉइंट, लास्ट नहीं, जैम पारदर्शक होता है और जेली अपारदर्शक होती है। सॉरी, इसमें आपका गलत लिख रहा है, जैम आपका अपारदर्शक होता है और जेली पारदर्शक होती है। ध्यान रखें, जैम में एक दूसरी तरफ नहीं देख सकते, एक से दूसरी तरफ, जबकि जेली पारदर्शक होती है, मतलब उसके एक साइड से दूसरी तरफ देखा जा सकता है। ओके। चौथा पॉइंट है दोस्तों, जैम में चीनी खटास अनुसार मिलाते हैं। बिल्कुल, जैम होता है ना, इसमें चीनी उसकी खटास के अनुसार मिलाई जाती है, जबकि जेली में चीनी पेक्टिन के अनुसार मिलाई जाती है। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, पांचवा एवं लास्ट पॉइंट कह सकते हैं, जैम गर्म या ठंडी अवस्था में बोतलों में भरा जाता है, जबकि आपकी जो जेली होती है वो सिर्फ गर्म अवस्था में ही आप बोतलों में भर सकते हो। क्योंकि अगर आपने ठंडी कर ली ना तो वो बोतलों में भरी नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि वो इतनी कठोर हो जाती है कि उसको आप लोग नहीं रख सकते। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और क्योंकि आज अभी चैप्टर बाकी है, इसका और क्वेश्चन होंगे, दो चार क्वेश्चन बचे होंगे, मैं उनको कल की वीडियो में लेके आऊंगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को बिल्कुल दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। ठीक है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब बहुत जरूर कर लें। और हाँ, एक खुशखबरी मैंने आपको दे दी है कि कल नहीं, परसों से यानी मंडे से मतलब आपका 14 सितंबर से कह सकते हैं आपकी जो ऑनलाइन क्लास है वो स्टार्ट हो रही है। आप लोग तैयार हैं, जो लोग पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों की फ़ोन आ रहे हैं कि सर हम ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कीजिए। तो हमने फैसला लिया है कि ऑनलाइन क्लास जो है ना आपकी स्टार्ट कितने दिनों से, 14 सितंबर से होगी। आपके समय का निर्धारण कल हम करेंगे। आपके गूगल मीट जो है ऐप है उसको आपको डाउनलोड करना है और आपको फिर तैयार हो जाना है ऑनलाइन क्लास के लिए, जिसकी जो फीस होगी आप हमें को कॉल कीजिए, हम आपको बता देंगे। बहुत कम फीस होगी, बस आप लोग कॉल करिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।